Question 39 of IIT JEM 2025 MS paper. Question is as we have a simple linear regression model as this, and xi is defined as this, that is minus 1 to the power I. That means it can take minus 1 or plus 1 for I equal to 1 to 20. And the random variable ai are uncorrelated with mean 0 and constant variance, and बीटा नॉट बीटा के हम लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, वाई आई कैप फिटेड वैल्यू है फॉर द वाई आई रेस्पॉन्स वेरिएबल वाई आई, एंड देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. And okay, before jump into the solution, we need to know ki what is the form of that beta naught cap, beta 1 cap, and what's its value. So now beta naught cap is basically the least square estimator. This is nothing but y bar minus beta 1 cap x bar, and beta 1 cap is nothing but summation of xi minus x bar and yi minus y bar divided by summation xi minus x bar whole square. And variance of beta naught cap is nothing but sigma square 1 by n plus x bar square by sxx. This is nothing but this whole divided by n minus 1. And variance of beta 1 cap is nothing but sigma square by summation xi minus x bar whole square. And what else we need to know is covariance between beta naught cap and beta 1 cap. These all result are in general. This is nothing but minus x bar variance of beta 1 cap, which is nothing but minus x bar sigma square summation xi minus x bar whole square. And next beta 1 cap, okay, I have written it as, so this is the whole. We can write it as sigma square by sxx also. Now firstly we need covariance of beta naught cap and beta 1 cap. That means this. Before that मुझे x bar चाहिए होगा. x की वैल्यू दी हुई है, that is xi is nothing but minus 1 to the power I for I 1 to 20. It is taking value either plus 1 or minus 1. अब समीशन ऑफ xi प्लस 1 माइनस 1 वैल्यूज़ ले रही हैं और ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड ज़ीरो हो जाएगा. ऑड रहता तो इधर प्लस 1 बचता या माइनस 1 बचता, तो दिस इज़ नथिंग बट ज़ीरो. दैट मीन्स यहाँ से तो क्लियर हो गया कि कोवेरियंस ऑफ बीटा नॉट कैप एंड बीटा 1 कैप ज़ीरो होगा. क्यों? ये ज़ीरो हो गया तो ओवरऑल वैल्यू ही ज़ीरो हो गई, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. नाउ वेरियंस ऑफ बीटा नॉट कैप, वेरियंस ऑफ बीटा नॉट कैप इज़ व्हाट, दैट इज़ दिस. अगेन एक्स बार वाला पार्ट तो ज़ीरो है, तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना पार्ट, दैट इज़ सिग्मा स्क्वेयर बाय एन. अब वेरियंस ऑफ बीटा 1 कैप क्या होगा, बीटा 1 कैप वेरियंस, दैट मीन्स वी हैव, दैट इज़ दिस. अब यहाँ पर एक्स बार तो ज़ीरो है, एक्स बार, तो दिस विल बी नथिंग बट वी कैन राइट इट एज सिग्मा स्क्वायर बाई समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. अब समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकाल सकते हैं हम. अब समीशन ऑफ एक्स ज़ीरो था, अल्टरनेटिव प्लस माइनस था, लेकिन एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, सारे ही ऐड हो गए. अब ये सारे पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा सारा. इनका सम फॉर आई गोज फ्रॉम 1 to 20 विल बी 20, यानी वेरियंस ऑफ बीटा 1 कैप विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 20, एंड 20 इज़ नथिंग बट सिग एन, यानी ये सेम है, तो बीटा मतलब बी ऑप्शन भी सही है. नाउ हमने वेरियंस ऑफ बीटा नॉट निकाल दिया है, अब हमें कोवेरियंस निकालना है between yi cap and beta naught cap.
we can write yi cap as beta naught cap since it is given as this. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस विल बी बीटा नॉट कैप प्लस xi बीटा वन कैप बीटा नॉट कैप. दिस इज़ नथिंग बट वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट कैप. क्यों? इसका और इसका कोवेरियंस एंड देन इसका एंड इसका, दैट विल बी प्लस xi कोवेरियंस ऑफ बीटा नॉट कैप और बीटा वन कैप. ये तो अभी निकाला ये ऑप्शन से, तो ये तो ज़ीरो है, तो मतलब ये सिर्फ वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट कैप बचेगा. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप निकाला, सिग्मा स्क्वायर बाई एन है. अब हमें कोवेरियंस ऑफ वाई आई कैप और बीटा वन कैप निकालना है. तो कोवेरियंस ऑफ वाई आई कैप बीटा वन कैप, सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ बीटा नॉट कैप प्लस xi बीटा वन कैप. अगेन covariance between beta naught and beta 1 will be 0. We left with xi and variance of beta 1 cap. xi variance of beta 1 cap. और हमसे क्या पूछा है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं. सिंस xi is taking value either -1 और +1, तो ये या तो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप होगा या तो माइनस ऑफ वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप होगा. तो लेकिन हमसे क्या पूछा है फॉर ऑल आई. तो फॉर ऑल आई के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ इवन आई के लिए ही ये चीज़ ट्रू हो रही है. ठीक, इवन के लिए ही पॉजिटिव हो रहा है, तो इवन के लिए ये ट्रू है, फॉर ऑल आई के लिए रॉन्ग है. ठीक, डी ऑप्शन. दैट मीन्स ये तो रॉन्ग है. सो द आंसर इज A, B and C.